सेक्शन 174 कोरम एंड एडजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम कितने होने चाहिए? 2 और 1/3, इसमें से जो हायर होगा सेक्शन 8 कंपनी में 8 और 1/4 इसमें से जो लोअर होगा, मतलब 25%। 8 इसमें से 8 और 25% इसमें से जो लोअर होगा। द कोरम 1/3 नॉर्मली कैसे अटेंड कर सकते हैं? काउंट फिजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एनी अदर वीडियो मीन्स, एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, एनी अदर ऑडियो और विजुअल मीन्स। सेक्शन 8 लिमिट ऑफ AOA। अगर इट में भी नोटेड, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिट स्पेसिफाई नहीं करता किसकी? कोरम की, विच लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड आर्टिकल, जो प्रिस्क्राइब करी गई आर्टिकल उससे कम लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता। मतलब यहाँ पे बोला है 1/3 और 2। अब ये नहीं कि वो 2 से कम कर देगा, ठीक है, इससे कम नहीं कर सकता। डायरेक्टर हु पार्टिसिपेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, हम उसको काउंट करेंगे एज अ कोरम काउंट करेंगे। बोर्ड मीटिंग और टू समवन जनरल मीटिंग सो दैट द डायरेक्टर अपॉइंटेड, इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉल्स बिलो द कोरम, कितने जो डायरेक्टर हैं कितने कम हो गए? कोरम से कम हो गए। देन द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर शैल एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द कोरम। तो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर क्या करेंगे? एक्ट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ कोरम बोर्ड मीटिंग और टू समवन जनरल मीटिंग सो दैट द डायरेक्टर शैल बी appointed in same meeting of quorum. Interested डायरेक्टर नॉट टू बी काउंटेड फॉर कोरम, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा उसे कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 174 कहता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। द इंटरेस्टेड डायरेक्टर एज पर सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग, द इंटरेस्टेड डायरेक्टर एज पर सेक्शन 184, द इंटरेस्टेड डायरेक्टर एज पर सेक्शन 184, द डायरेक्टर हु आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्लेस्ड एट बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी काउंटेड एज कोरम। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा एज पर सेक्शन 184, सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर हु आर इंटरेस्टेड इन द contracted place at board meeting shall not be counted as quorum। अगर इफ सच डायरेक्टर इंटरेस्टेड है और एक्सीड कर रहे हैं 2/3, दैट इज दिस इंटरेस्टेड डायरेक्टर, then the 1/3 of total, then shall remaining disinterested director shall be considered as quorum if only and only 2 or more, if disinterested director less than 2, then the resolution shall be considered as void। क्या हुआ यहाँ पे? क्या बोला है? पॉइंट बी नोटेड माई लॉर्ड। देखो कुछ भी नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड हो जाएगा तो वो कोरम में वोट नहीं करेगा, ठीक है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे कोरम में। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाता है तो उसे इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्लेस एट बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी काउंटेड एज फॉर कोरम, कोरम के लिए उसे काउंट नहीं करेंगे यहाँ। अगर सच डायरेक्टर एज अ के इफ इन सच केस, उस केस में if interested director exceed the 2/3 of total, if interested director मतलब मान लो यहाँ पे 12 है तो 2 डिवाइड बाय 3 4 8 डायरेक्टर क्या हो गए? इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है, और बचे कितने? 4 हो गए डिसइंटरेस्टेड, ठीक है, 4 हो गए डिसइंटरेस्टेड। आज 2 से 2/3 से ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो गए, दैट इज डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर लेस देन 1/3, देन द रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल बी कंसीडर एज कोरम। और ये क्या हो जाएंगे? ये कोरम बन जाएंगे। और अगर ये 2 से कम हुए, लेस देन 2 से लेस देन 2 है,
तो लेस देन 2 है तो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरम वाइड हो जाएगा। कोरम वाइड हो जाएगा कि रिजोल्यूशन वाइड हो जाएगा? रिजोल्यूशन वाइड हो जाएगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सेप्शन 174 इन केस प्राइवेट कंपनी नॉट कमिटेड डिफॉल्ट, जिसने डिफॉल्ट नहीं करा 137 और 92 में, रजिस्टर ऑफ प्रोवन registrar the provision of section 174 shall apply with exception that the interested director may participate in such meeting disclosure of interest under section 184। मतलब कि वो अगर प्राइवेट कंपनी में कोई इंटरेस्टेड हो गया तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बट पब्लिक कंपनी में नहीं कर सकता। एडजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग, अगर कोई बोर्ड मीटिंग एडजमेंट हो गई तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सेम डे सेम प्लेस पे होगी, और उस दिन पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। पब्लिक हॉलीडे होगा तो उसके नेक्स्ट डे में होगी। तो द मीटिंग ऑफ बोर्ड कैन बी एडजर्न इनफाइनाइट टाइम्स, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेम। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने भी इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक कर सकते हो। अनफिनिश्ड बिजनेस किस वजह से हुई है? अनफिनिश्ड बिजनेस, इनसफिशिएंट कोरम और एनी अदर कंटिजेंसी जैसे क्लैमिटी होगी। वेन एवर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज अर्जेंट देन द एडजमेंट विल हैज फॉलोइंग प्रायोरिटी। अगर एओ में लिखा हुआ है तो एओ के अकॉर्डिंग होगा, अगर नहीं लिखा तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे नेक्स्ट वीक में होगा। तो पहले एओ को मानेंगे, एओ में जो लिखा वही मानेंगे। तुमने लिख दिया कि भैया एडजमेंट यहाँ होगी तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन के चांसेस हैं, आपको फंसा सकता है। आपने बोल दिया कि भैया अर्जेंट यहाँ पे एडजेंट होगी मीटिंग तो नेक्स्ट डे होगी, अब एओ में लिखा हुआ है नेक्स्ट डे होगी तो यहाँ पे ये काम नहीं आएगा। सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे नेक्स्ट वीक में। इफ़ नॉट तो इनफाइनाइट एडजमेंट, तो सेपरेट नोटिस इज रिक्वायर्ड। अगर इनफाइनाइट एडजमेंट सेपरेट नोटिस रिक्वायर्ड इन दिस एडजमेंट ऑफ मीटिंग नेशनल हॉलीडे, अगर नेशनल हॉलीडे पे होगा उसका नेक्स्ट सक्सीडिंग डे हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस अगर कोई मीटिंग अर्जेंट होती है ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, किसकी वजह से? कोरम की वजह से। मतलब अगर इनसफिशिएंट कोरम, अनफिनिश्ड बिजनेस हुआ तो नेशनल हॉलीडे नहीं देखा जाएगा। अगर और अदर कंटिजेंसी हुई तो नेशनल हॉलीडे नहीं देखा जाएगा। मतलब अगर सिर्फ इनसफिशिएंट कोरम की वजह से हुआ तो नेशनल हॉलीडे देखा जाएगा, क्योंकि आप हॉलीडे के दिन ही मीटिंग रखोगे तो बंदा नहीं आएगा फिर से, ठीक। इन एडिशन टू दिस, अगर कोई मीटिंग इज अर्जेंट होती है ड्यू टू वांट ऑफ कोरम ओनली, ठीक है, सिर्फ कोरम की वजह से अर्जेंट हुई, सिर्फ QUORUM कोरम की वजह से अर्जेंट हुई, सिर्फ कोरम की वजह से एडजर्न हुई, सिर्फ कोरम की वजह से एडजर्न हुई। सिर्फ कोरम की वजह से एडजर्न हुई है तो द एडजर्नमेंट शैल नॉट बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे, वो कम नहीं होगी, नेशनल हॉलीडे पे नहीं होगी, क्योंकि भैया तुमने जब एडजर्न ही इसलिए हुई क्योंकि कोरम नहीं था। अब तुम छुट्टी के दिन रखोगे तो कौन आएगा? नहीं आएगा। इट शैल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट नेशनल हॉलीडे। कब होगा? नेक्स्ट सक्सीडिंग डे में होगा जो नेशनल हॉलीडे नहीं होगा। नेक्स्ट सक्सीडिंग डे में होगा जो नेशनल हॉलीडे नहीं होगा, जो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे में होगा जो नेशनल हॉलीडे नहीं होगा। इट शैल बी ऑन नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट नेशनल हॉलीडे। अगर कोई मीटिंग अर्जेंट हो रही है एनी अदर रीजन से देन अदर देन वांट ऑफ कोरम देन अनफिनिश्ड बिजनेस इट कैन बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे। देखा, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, एग्जाम्पल छोड़ो। ओके तो ये सेक्शन भी ख़त्म। 173 एक बार देख लेते हैं सेक्शन के नंबर। 173 बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर, ये चैप्टर है बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर। 172 से स्टार्ट है। 173 क्या है? बोर्ड मीटिंग एंड इट्स नोटिंग। और 174 में क्या है? कोरम एडजमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम 174 है, बोर्ड मीटिंग और नोटिस 173 है। 175 पे आ गया रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का मतलब क्या है? आपने कोई सर्कुलेशन पास करा बाय रिजोल्यूशन, वाह
सर्कुलेशन मतलब ऐसे ऐसे बांट दो, सबसे रिजोल्यूशन करवा लो, ये बंदे को अपॉइंट करने और वो अपॉइंट हो जाएगा। डायरेक्टर बोल रहे हैं कि ये सर्कुलेशन बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करना है बस, तो फिर बोर्ड मीटिंग में करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 175, अपॉइंटमेंट बाय सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रिजोल्यूशन, कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कोरम किस लिए होता है? रिजोल्यूशन पास करने के लिए। अब सर्कुलेशन से हो रहा है। अब ये आया है तुम्हारा मई 2012 में, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे कैसे आ गया यहाँ पे? बुक में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कैन बी पास बाय बोर्ड एज वेल एज कमिटी। कौन पास कर सकते हैं? सर्कुलेशन बोर्ड भी पास कर सकता है और कमिटी भी पास कर सकती है। बोर्ड भी पास कर सकते हैं, कमिटी भी पास कर सकती है। बोर्ड भी पास कर सकते हैं, कमिटी भी पास। क्या पास करेगा? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कौन पास करेगा? बोर्ड भी पास करेगा, कमिटी भी पास करेगी। बोर्ड भी पास करेगा, कमिटी भी पास करेगी। बोर्ड भी पास करेगा और कमिटी भी पास करेगी। बोर्ड भी पास करेगा और कमेटी भी पास करेगी। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बोर्ड भी कर सकता है, कमेटी भी कर सकती है। द रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कैन ओनली बी पास्ड बाय सेंडिंग द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ये कब पास होगा? पहले आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सेंड करोगे। ओनली बी पास्ड बाय ड्राफ्ट The resolution by circulation can be passed by sending the draft resolution. ये पास तभी होगा जब आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सेंड करोगे टू resolution with required attachment to all the board committee member as the case may be. Case may be. The resolution by circulation, ठीक है, मेंबर एज अ केस में एट देयर एड्रेस पे बाय हैंड डिलीवरी बाय पोस्ट और बाय कोरियर। कैसे कर सकते हो? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कैसे सेंड करोगे? एड्रेस पे, हैंड डिलीवरी और कोरियर। बाय हैंड डिलीवरी बाय पोस्ट और कोरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो प्रिस्क्राइब करा होगा। सच रेजोल्यूशन बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। और जो रेजोल्यूशन होगा मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे उसको। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। सेक्शन 175 मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे और कमिटी मेंबर हु आर इंटाइटल टू वोट ऑन द सेम। और कमिटी मेंबर जो भी इंटाइटल है वोट करने के लिए। 1/3 ऑफ द बोर्ड डिमांड रेजोल्यूशन सर्कुलेट। 1/3 ऑफ द बोर्ड क्या कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन शैल बी डिसाइडेड एट द बोर्ड मीटिंग ओनली। 1/3 बोल रहे हैं कि भैया रेजोल्यूशन जो होगा बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा। तो क्या करना है? देन सच रेजोल्यूशन शैल बी पुट एट द बोर्ड मीटिंग एंड शैल बी पास्ड अकॉर्डिंगली। और वो रेजोल्यूशन क्या होगा? बोर्ड मीटिंग में होगा और उसी के अकॉर्डिंगली पास होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग पास होगा। रूल 5 प्रोवाइड द रेजोल्यूशन इन ड्राफ्ट फॉर्म में सर्कुलेटेड टू द डायरेक्टर दैट प्रोवाइड दैट
जो एक रेजोल्यूशन है जो ड्राफ्ट फॉर्म में सर्कुलेट करेगा डायरेक्टर को टुगेदर विद नेसेसरी पेपर्स फॉर सीकिंग देयर अप्रूवल बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में इंक्लूड ईमेल और फैक्स। इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट इंटाइटल टू वोट। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होंगे वो वोट नहीं करेंगे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होंगे वो वोट नहीं करेंगे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर नॉट इंटाइटल टू वोट। इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या है, इंटाइटल टू वोट नहीं है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर नॉट इंटाइटल टू वोट। अगर कोई डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड है अरेंजमेंट एंड दे आर नॉट इंटाइटल टू वोट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 एंड शैल नॉट बी कंसीडर फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining as to whether and shall not be considered for the purpose of ascertaining as to whether the resolution has been approved the majority of director। मतलब shall not be considered for the purpose of ascertaining, ये पता करने के लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे whether the resolution has been approved by majority of director। भले ही majority of director ने अप्रूव कर दिया हो, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम बाय पासिंग ऑफ एनी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोरम की। तो सेक्शन 175 कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन करना है तो आपको पहले ड्राफ्ट रेजोल्यूशन किसको साइन करना पड़ेगा, हर एक डायरेक्टर को। वहाँ पे उसके रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ एड्रेस पे कैसे करोगे, बाय पोस्ट और कोरियर डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कर सकते हो। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। सच रेजोल्यूशन शैल बी अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और कमेटी, क्योंकि आप कमेटी से भी रेजोल्यूशन करवा सकते हो विच इंटाइटल ऑन द वोट, ठीक है, तभी अप्रूव होगा। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से सच रेजोल्यूशन शैल बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। और अगर 1/3 डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, ये जो रेजोल्यूशन है बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, तो ये वहीं पे डिस्कस होगा, बात खत्म, द एंड इज ओवर। कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो वो वोट नहीं करेगा, भले ही इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो वो वोट नहीं करेगा, भले ही मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया हो। और लास्ट के कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड मी माय लॉर्ड। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मिनट। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या बनेगा, बोर्ड मीटिंग का पार्ट बनेगा, बोर्ड मिनट का पार्ट बनेगा। चेयरपर्सन है ऐसी तैसी करवाओ, 118 मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग। फिर सेक्शन आते 176 वैलिडेशन ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर। वैलिडेशन ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर 176, क्या डायरेक्टर का एक्ट वैलिड होगा। तो 173 कोरम था नहीं, नोटिस था, फिर कोरम था, फिर 175 नोटिस था, फिर कोरम था, फिर 175 में क्या आ जाता है, रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से, फिर 726 वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की एक्ट की वैलिडिटी, ठीक है। एक्ट टिल द डेट ऑफ डिफेक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द कंपनी। एक्ट जो एक्ट किया है, कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कंपनी को नहीं पता, नहीं चला जा रहा है, तो ये वो है। अगर कोई अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इरेगुलर, डिस्क्वालीफाइड और डिफेक्टिव है, अपॉइंटमेंट क्या है, इरेगुलर, डिस्क्वालीफाइड और डिफेक्टिव है, एंड द फैक्ट इज़ नोन टू द कंपनी, और वो फैक्ट नोन था कंपनी को, एंड द अपॉइंटमेंट इज़ मेड इन अ गुड फेथ, और जो अपॉइंटमेंट करी है गुड फेथ में, पहले 3 चीज़ें क्या है, जो उसका अपॉइंटमेंट है डिफेक्टिव है या डिस्क्वालीफाइड, इरेगुलर और डिस्क्वालीफाइड है। डिस्क्वालीफाइड, डिफेक्टिव और इरेगुलर है, और फैक्ट जो था नॉट नोन टू कंपनी, एंड द अपॉइंटमेंट इज मेड इन गुड फेथ, जो अपॉइंटमेंट है गुड फेथ में, जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, गुड फेथ में। और जो उसका अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है
और फैक्ट नॉट नोन, नॉट कंपनी को पता ही नहीं था और उन्होंने गुड फेथ में करा। दैन ऑल द एक्ट, जो भी उसके एक्ट होंगे वो वैलिड माने जाएंगे टिल द डेट ऑफ डिफेक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द कंपनी, और जब उसकी नॉलेज में आ जाता है तो वैलिड माने जाएंगे तब तक। एक्ट आफ्टर द डेट ऑफ डिफेक्ट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी को पता है डिफेक्टिव है इसकी अपॉइंटमेंट, तो भैया सारे एक्ट क्या होंगे, वैलिड नहीं होंगे। एनी एक्ट डन बाय डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर ने डन करा होगा एक्ट आफ्टर सच notice of defect or disqualified or irregularity to company will be invalid in law, invalid हो जाएगा लॉ में। एडिशनल पॉइंट्स, एक्ट नॉट बी वैलिड, एक्ट डन बाय डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी वैलिडेटेड अंडर सेक्शन 176। जो एक्ट किसने करे हैं, डायरेक्टर ने करे हैं। एक्ट डन बाय डायरेक्टर इन हिज कैपेसिटी एज मैनेजिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी वैलिड अंडर सेक्शन 1 वैलिडेटेड। Accordingly, where the MD ceased to hold his office, of all his subsequent acts were held to be invalid। और उसी के अकॉर्डिंग MD अगर ऑफिस छोड़ देता है तो उसके सब्सिक्वेंट एक्ट होंगे इनवैलिड हो जाएंगे। इट वॉज नॉट इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ पावर बट exercise of power by person who has no authority at all. The person validity act not applicable to chairman. The provision of validity of act, ये चेयरमैन पे नहीं लगेगा प्रोविज़न, ये प्रोविज़न चेयरमैन पे नहीं लगेगा। ओके, पर्सन हु डील विद द डायरेक्टर, जो पर्सन डील कर रहा है डायरेक्टर से, जो पर्सन डील कर रहा है डायरेक्टर से आफ्टर हैविंग नोटिस ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट के नोटिस के बाद, हैविंग नोटिस ऑफ डिफेक्ट, द डायरेक्टर आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 176। द डायरेक्टर आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 176। द पर्सन के अगर डील करे डायरेक्टर आफ्टर द नोटिस ऑफ द डिफेक्ट, अच्छा उसको पता चल गया कि भैया मेरी अपॉइंटमेंट क्या है, इनवैलिड है और डिफेक्टिव है, इरेगुलर है, डिफेक्टिव है, तो फिर भी वो क्या कर रहा है, अपना वर्क करे जा रहा है, तो ये सेक्शन 176 से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। पर्सन कैन नॉट बी एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन गिवन सेक्शन इफ ही इज अवेयर ऑफ सम डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन वेयर एनी अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग सेक्शन 176 भी हो गया। 177 ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी तो बहुत बड़ा है बाबा रे। 178 रेम्यूनरेशन कमिटी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। 179 पावर ऑफ बोर्ड, बोर्ड की पावर। 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, पहले पावर देखी फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। 181 क्या है कि डिस्को वो जो चैरिटेबल पर्पज़ की बोनाफाइड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। 183 कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। 3 हो गया। 182, 181, 183, 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। 185 डिपॉजिट दे रहा होगा उसको, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। वन 86 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है। 189 187 इन्वेस्टमेंट कंपनी हैड इट्स ओन नेम। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बहुत तगड़े तगड़े हैं यार ये तो। 189 क्या है, 189 क्या है,
189 register of contract or arrangement in which director are interested. Manner to maintain register of registers, availability of inspection, exception. 190 contract employment with managing or full-time director. 191 compensation for loss of office. 192 restriction for non-cash transaction involved by director. Contract by one person company. 194, 195, 190 forward dealing in securities omitted by companies amendment 2017 और insider trading ये भी हटा दिया। बहुत बड़ा है। अभी तो मैं 177 पे हूँ ऑडिट कमिटी। ओके लेट्स सी। समझो समझो समझो। ठीक है, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ, सेक्शन 177